Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. So today we discuss data capturing, storage and retrieval. See what is data capturing, how to store the data and what is data retrieval. These are the objectives of today's lesson. Okay. To process the data we need to first input or capture the data. जब हम सिस्टम को प्रोसेस करवाते हैं, कुछ डेटा सिस्टम को इनपुट करना पड़ता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग. ओके, ये कैसे होती है? तो सिस्टम में कुछ स्टोरेज फाइल्स होती है, हमारी प्रीवियसली स्टोर्ड फाइल होती है, जिनको भी हम एज अ डेटा सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज हम एक्सटर्नली सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करते हैं प्रोसेस करवाने के लिए. सो लेट अस डिस्कस डेटा कैप्चरिंग. ओके, डेटा कैप्चरिंग is the process of gathering data from different sources in digital form. See, different sources से डेटा को गैदर करना या डेटा को different sources से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम को प्रोसेस करवाना, दैट इज डेटा कैप्चरिंग. अब ये किन टेक्निक से होता है? सो बार कोड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्सेस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्मार्ट कार्ड, वॉइस रिकॉग्निशन. सी, ये सब कौन सी टेक्निक्स हैं? तो ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं, इन टेक्निक से हम क्या करते हैं, सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, डेटा कैप्चर करवाते हैं. सी, बारकोड क्या करता है? बारकोड को रीड करने का काम करता है. बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या करते हैं? हमारे बायोमेट्रिक जैसे कि फिंगर्स को स्कैन करते हैं, रेटिना को स्कैन करते हैं एंड इस फिजिकल डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिजिटल फॉर्म में. सेम एज स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है, और जब हम डेटा कैप्चर करवाते हैं सिस्टम को, सो डिजिटली हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें सिस्टम पर दिखाई देती है. सो कीबोर्ड से, बारकोड रीडर से, रिमोट सेंसर से, इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्टम को डेटा कैप्चर करवाते हैं. ओके, नाउ system store data heterogeneously among data sources make data capturing a complex task. See, system जो data store करता है वो heterogeneous data होता है, मतलब different sources से system जो है वो data को capture करता है. Now data storage. See, data storage is the process of storing captured data for processing later. डेटा स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो डेटा हमने कैप्चर किया है हम उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, चाहे अभी करें चाहे बाद में. सो डेटा स्टोरेज किन टेक्निक से होता है? सो हम सर्वर पर डेटा स्टोर करते हैं, फ्लॉपी है, सीडी है, हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, देन क्लाउड स्टोरेज है. तो इन सब टेक्निक से हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं फॉर प्रोसेसिंग. ओके, चाहे प्रोसेसिंग हम अभी करवाएं या बाद में करवाएं. नाउ ये जितने भी डिवाइसेस हैं, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस. ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं फॉर स्टोरिंग पर्पस. हम स्टोरेज के लिए इन्हें यूज करते हैं, और ये सभी के सारे डिवाइसेस जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल है. Now data keeps on increasing with time, hence these storage devices also require to be upgraded periodically. Okay, ये जितने भी storage devices होते हैं इन सबको अपग्रेड करना पड़ता है. In large organization, computers with larger and faster storage called data server. जितने भी डेटा सर्वर्स हैं ये लार्जर अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं एंड फास्टर स्टोरेज होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेटा सर्वर. और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये डेटा सर्वर को यूज़ करती हैं फॉर स्टोरिंग डेटा, एंड जितने भी कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं प्रोसेसिंग में वो सारे के सारे क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं. ओके, नाउ डेटा रिट्रीवल. डेटा रिट्रीवल is allows fetching data from the storage devices. See, store device हमने डेटा को कैप्चर कर लिया कैप्चरिंग डिवाइसेस की हेल्प से, हमने डेटा को स्टोर कर दिया स्टोरेज डिवाइसेस में. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस में जो डेटा स्टोर है हम उसे प्रोसेसिंग में यूज करना चाहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड डेटा रिट्रीवल. डेटा रिट्रीवल क्या है? फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस से
जो डेटा को रिट्रीव करना है, जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहा है उसे रिट्रीव करना है। ओके, सो एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा को कैप्चर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। ओके, अब रिट्रीवल में जो टाइम लगता है दैट इज मिनिमाइज करता है हमारे डेटा एक्सेस को, बिकॉज फास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो रिट्रीवल टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए। नाउ डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। सी डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, सो डेटा कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो मिस हो जाता है या लॉस हो जाता है या हम गलती से उसे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, डेटा कितने टाइप से डिलीट हो सकता है? सो एक्सीडेंटली डिलीशन हो सकता है, डिवाइस फेलियर हुआ तो डेटा डिलीट हो गया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर की वजह से डेटा डिलीट हो जाता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, वायरस अटैक की वजह से भी डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, देन सम अदर रीजंस। सो डिजिटल डेटा जो है ये स्टोरेज डिवाइस से डिलीट हो जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है माल फंक्शन हो जाते हैं या क्रैश हो जाते हैं या वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ मिस्टेक आ जाती है उनमें, कुछ खराबी आ जाती है। ऐसे टाइम पे डेटा को स्टोर डेटा को रिकवर कैसे किया जाए, या हमारा जो डेटा हमने स्टोर किया था उसे हम फिर से कैसे वापस अपने यूज़ में लेकर आए, फिर से कैसे हम उसे रिस्टोर कर पाए, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। सी डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल। जब हम डेटा को डिलीट करते हैं तो ये बिट लेवल पर डिलीट होता है, दैट मीन्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को सिंपली डिलीटेड कर देते हैं। अब जब डेटा को हमने डिलीट कर दिया, सो जो एड्रेस होता है मेमोरी में वो फ्री हो जाता है। जब एड्रेस फ्री हो जाता है मेमोरी का, एंड देन मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर। जब वो स्पेस फ्री हो जाता है तो वो यूजर को एम्प्टी शो होता है, बट हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में डिलीट हो गया है। ये हमें दिख रहा है कि हमारा डेटा डिलीट हो गया है, लेकिन क्या होता है कि सिस्टम में जो डेटा है वो या तो करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, वो एक्चुअली सिस्टम से डिलीट नहीं होता है। उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो फ्री मार्क्ड कर दिया जाता है, बट बिट लेवल पर सिस्टम में डेटा स्टोर रहता है। हमारा डिलीटेड डेटा भी सिस्टम में स्टोर रहता है, एंड जब हम डेटा को रिसाइकल बिन में पुट कर देते हैं तब भी हमारा डेटा जो है सिस्टम में स्टोर रहता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सीडेंटली और करप्टेड डेटा को रीस्टोर करवा सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। So recovery of the data is possible only if the contents or memory space marked as deleted and have not been overwritten। मतलब जब हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, हम उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो मेमोरी जो है वो ओवर रिटर्न नहीं होनी चाहिए। वो मेमोरी जो है वो अगर फ्री रहेगी, अगर उसे हमने फिर से रिटर्न करके यूज़ नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। जो डिलीटेड डेटा है वो रिकवरी उसकी पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज जो कंटेंट या जो मेमोरी स्पेस है वो डिलीटेड मार्क हो और वो ओवर रिटर्न ना हो। ओके, सो डेटा रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। So student, today we discussed data capturing, data storage and data recovery. But students, there are usually two security concern associated with data. See, एक जो डेटा हमारा डिलीट हो चुका है वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा डिलीट ना किया गया हो। मान लो मुझसे कोई मिस्टेक होती है या मैं कोई फाइल एक्सीडेंटली डिलीट कर देती हूँ या मेरा कोई डेटा करप्ट हो जाता है, दैट विल बी ओके फाइन। बट अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने मेरा सिस्टम हैक किया है या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा सिस्टम हैक किया और मेरे डेटा को डिलीट किया है, इंटेंशनली डिलीट किया है, ऐसा मैं कहना चाहूँगी, देन तब हम क्या करें, तब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम को हम
लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा लोग हमारे सिस्टम को यूज़ ना करें। हम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, हमारी फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, फाइल्स को एनक्रिप्ट मोड में डाल सकते हैं। इससे हम क्या होगा, अनवांटेड मॉडिफिकेशन से बच जाएंगे। एंड जो पर्सन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली और नॉट इंटेंशनली भी हमारा डेटा डिलीट कर सकता है, हम उससे बच जाएंगे। एंड द सेकेंड कंसर्न इज दैट अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। सी कभी कभी क्या होता है कि पेन ड्राइव जो है करप्ट हो गई है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो विदाउट डिस्कार्डिंग और विदाउट ब्रोकन हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही हमने उसको फेंक दिया या हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, या कभी कभी वो डिस्कार्डेड मटेरियल में चली जाती है, लेकिन उसमें हमारा डेटा जो है वो तो स्टोर्ड है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा डेटा किसी भी डिस्कार्डेड आइटम में स्टोर है, हमें उसे फुल्ली डिलीट करना होगा, उसकी मेमोरी को फ्री मार्क करना होगा, तभी जाकर हम इस तरह के किसी भी सिक्योरिटी रीज़न से बच पाएंगे। क्योंकि कोई भी पर्सन हमारे डिस्कार्डेड डिवाइसेस को यूज़ करके हमारे डेटा को रिकवर कर सकता है। एंड इट्स अ पॉसिबल स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर कोई भी हमारे डेटा को रिकवर कर सकता है। अगर कोई पेन ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क जो कि माल फंक्शन है, ब्रोकन है, उसे मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, तो उसका डेटा फर्स्ट मैं डिलीट करूँ, देन मैं उसे डिस्कार्ड करूँ। अदरवाइज हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कोई भी अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकता है। ओके।